हम सब जानते हैं, अगरचे हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, मुहर्रम उल हराम से, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें या कोई और इसे लफ्ज़ दे लें कि अमूमन हमारा साल वो जनवरी से शुरू होता है। अब क्या हुकूमतें, क्या इदारे जनवरी से साल शुरू करते हैं। चले उसी मुनासबत से मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में सही सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतानी मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके मुतालिक अक्सर लोग धोखे में हैं। दूसरे लफ्जों में, वो इन दो नेमतों की कदर नहीं करते, इनको जाया करते हैं। कौन सी दो नेमतें हैं? फरमाया पहली अस्सेहा और दूसरी फरमाया अलफराग। एक सेहत, यानी वो इंसान जो बीमारी से बचा हुआ है, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और एक फराग, जिसे अल्लाह ताला ने फारिग वक्त दे रखा है। तो फरमाया ये दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनसे अक्सर लोग फायदा नहीं उठाते, अक्सर लोग धोखे में हैं, अक्सर लोग जाया करते। इन दो नेमतों की कदर नहीं की जाती। इंसान जब बीमार हो जाता है ना, खास तौर पर बीमारी जरा शिद्दत इख्तियार कर जाए, फॉर एग्जाम्पल आप बुखार ले लें, बुखार है, वो टेम्परेचर हमारा ज्यादा हो जाए, जो एक नॉर्मल लेवल है उससे जरा ऊंचा चला जाए, तो फिर हमें फिक्र पड़ने लग जाती है कि शायद अगली मंजिल तो शुरू नहीं होने वाली। फिर हम अंदर ही अंदर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे सेहत अता कर दे, यह बुखार मेरी बीमारी खत्म कर दे। अंदर अंदर अल्लाह से वादे होते हैं, अगर तू मुझे सेहत दे दे तो फिर मैं मौलवी साहब तू भी पहले मस्जिद में बैठा होगा, मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, मस्जिद में सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन जब अल्लाह सेहत अता फरमा देते हैं तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर यह मंजर बयान फरमाया है कि हमसे मुंह मोड़ जाता है, ऐसे जैसे जानता ही नहीं। तो फरमाया ये सेहत से बहुत सारे लोग फायदा नहीं उठाते, धोखे में हैं। और इसी तरह आपने फरमाया फारिग वक्त है, इससे भी लोग फायदा नहीं उठाते, धोखे में रहते हैं। जब इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वो फिर फारिग वक्त तलाश करता है, उसे फारिग वक्त मिलता नहीं है। जब उसके पास फारिग वक्त होता है, उस वक्त फायदा उठाता नहीं। यकीन करें, जब हम यहां रहमानिया में पढ़ते थे, जामे रहमानिया लाहौर में 91 से 97 में, उस वक्त हमारे उस्ताद इकराम कहा करते थे, वक्त से फायदा उठाओ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लास के अंदर पढ़ाया समझाया जाता था, अल्लाह के फजलो करम से कोशिश करते थे कि अगले दिन जब सुनाएं तो शर्मिंदगी का सामना ना हो। लेकिन फिर भी उस्ताद इकराम कहते थे और मेहनत करो, और मेहनत करो। और वो लफ्ज बोला करते थे कि बेटा, एक वक्त आएगा तुम फारिग वक्त तलाश करोगे, तुम्हारे पास फारिग वक्त नहीं होगा। आज वही है, टाइम ही नहीं मिलता, बिजी है। उस वक्त वो कहा करते थे, ना तुम्हारी बीवी, ना तुम्हारे बच्चे, ना रोजी कमाने का फिक्र, ना कोई जिम्मेदारी, पढ़ने का वक्त है, इससे फायदा उठाओ, इस वक्त से फायदा उठाते रहो। लेकिन अक्सर लोग आम अवाम नास हो या तौलाबा हो, अमूमन ये होता है कि वो वक्त की कदर नहीं करते। हमारे मदारस में, हमारे स्कूलों में अमूमन यही होता है ना, जब एग्जाम आते हैं तो बड़ी मेहनत से तलबा पढ़ते हैं, फिर उनके दिमाग में बात आती है, अगर सारा साल हमने इस तरह मेहनत की होती तो हम तो वक्त के इमाम बन जाते। लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, वो भी अपनी डगर पर, अपनी आदत पर वापस आ जाते। यही आम लोगों का हाल है। अब एक तो है ना, ये अफसोस इतना ही हो कि लोग इस नेमत को जाया कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी अफसोस की क्या बात और बेवकूफी की क्या बात है
कि ये साल खत्म हो रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया का दौर है, नया साल मुबारक हो। और जो जरा अपर लेवल बिगड़ा हुआ तबका है वो फिर हैप्पी न्यू ईयर नाइट, इस गंदे लफ्ज की बुनियाद पर वो महफिलें कायम करेंगे शराब नोशी की, मौसीकी की, डांस की, अल्लाह की नाफरमानी की। जहां अल्लाह का गजब उतरता है ऐसी महफिलों का इनेकाद वो करके इस साल को, नए आने वाले साल को वेलकम किया जाता है हैप्पी न्यू ईयर नाइट के नाम से। अब जुमा में तो इतना वक्त नहीं है कि इसकी हिस्ट्री भी बयान की जाए। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है गैर इस्लामी त्यौहार, उसमें मैंने कुछ इसका नक्शा बयान किया है। कोई भाई पढ़ना चाहता हो पढ़ सकता है, नेट पे भी मौजूद है। तो इस साल को अब वेलकम किया जा रहा है। यह जो बिगड़ा हुआ तबका है वो इस तरह की महफिलें लगाकर इस साल को वेलकम करे। एन घड़ियां देख जब रात के 12 बजेंगे फिर जनाब पटाखे और धमाके और मौसीकी इतनी ऊंची के जो लोगों के कान फाड़ दिए जाएं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है, सही मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तकलीफ भी दे रहा है, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी पसे पुष्ट डाल रहा है और इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। यह नहीं सोचता कि तेरी जिंदगी का एक साल कम हो गया है, तू कब्र के करीब हो गया है, तू हशर के करीब हो गया है, तू हिसाबो किताब के करीब हो गया है, तू सवालो जवाब के करीब हो गया है, तू अल्लाह के सामने खड़े होने के करीब हुआ है और तू खुशियां मना रहा है कि नया साल मुबारक हो। तुझे यह अकल नहीं आती कि अल्लाह ताला ने तेरी जिंदगी का एक साल कम कर दिया है। अगर तू 50 साल जिंदगी रखता है, एक साल कम हो गया है, गोया तू कब्र और हशर के करीब हो चुका है। तो फिक्र मनाने वाली बात थी, खुशियां मनाने वाली नहीं थी।